आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक कंप्लीट 5 स्टेप एसएमसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी ट्रेडिंग एक ऐसा अप्रोच है जो आपको सिखाता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स मार्केट में कैसे काम करते हैं और हम कैसे उनके साथ ट्रेड कर सकते हैं, उनके खिलाफ नहीं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि कैसे आप डेली बायस लेकर एशिया सेशन का स्वैप देखकर स्ट्रक्चर शिफ्ट आइडेंटिफाई करके ऑन ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेकर और लिक्विडिटी टारगेट तक अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी सिंपल है लेकिन पावरफुल है और इसे प्रॉपरली फॉलो करने से आपकी ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी आ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अपना डेली बायस सेट करना। डेली बायस का मतलब है कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जाने के चांसेस ज्यादा हैं, बुलिश या बेरिश। बिना डेली बायस के आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। डेली बायस लेने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम का यूज करते हैं क्योंकि यह हमें इंट्राडे के लिए परफेक्ट व्यू देता है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। 15 मिनट का चार्ट पर आपको स्विंग हाइज और स्विंग लॉज आइडेंटिफाई करने हैं। स्विंग हाई वो पॉइंट है जहां प्राइस एक पीक बनाती है और फिर नीचे आती है, और स्विंग लो वो पॉइंट है जहां प्राइस बॉटम बनाकर वापस ऊपर जाती है। अगर मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं तो यह बुलिश स्ट्रक्चर है और आपका बायस बुलिश होना चाहिए। इसका मतलब आज आप सिर्फ बाय सेटअप्स ढूंढोगे। अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट बेरिश है और आपका बायस बेरिश होगा, यानी आप सिर्फ सेल सेटअप्स देखोगे। अब यहां सबसे क्रिटिकल चीज है चेंज ऑफ कैरेक्टर यानी CHOCH। यह वो मोमेंट है जब मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो जाता है, मतलब ट्रेंड रिवर्स होने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में चल रहा है और अचानक वो पिछले स्विंग लो को ब्रेक कर देता है तो यह CHOCH है और सिग्नल है कि अब मार्केट बेरिश हो सकता है। इसी तरह बेरिश स्ट्रक्चर में अगर प्राइस पिछले स्विंग हाई को ब्रेक करे तो यह बुलिश चौच है। चौच को स्पॉट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपको बताता है कि ट्रेंड बदल रहा है और आपको अपना बायस चेंज करना चाहिए। तो याद रखिए, मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हो, सबसे पहले 15 मिनट चार्ट खोलो, स्ट्रक्चर देखो, CHOCH चेक करो और डिसाइड करो कि आज का बायस क्या है। एक बार बायस क्लियर हो जाए तो पूरा दिन उसी डायरेक्शन में ट्रेड्स ढूंढो। यही डिसिप्लिन आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। दूसरा स्टेप है एशिया सेशन स्वीप को आइडेंटिफाई करना। पहले समझते हैं कि एशिया सेशन क्या है। अगर आप फॉरेक्स या क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको एशिया सेशन के बारे में पता होगा। एशिया सेशन का टाइमिंग है 8 बजे PM से 12 बजे AM मिडनाइट तक ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम में, जो इंडियन टाइम में सुबह 6:30 AM से 10:30 AM होता है। ये वो टाइम है जब एशियन मार्केट्स एक्टिव होते हैं लेकिन ट्रेडिंग वॉल्यूम रिलेटिवली कम होता है कंपेयर टू लंदन और न्यूयॉर्क सेशंस। अब यहाँ मैजिक ये है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो अक्सर एशिया सेशन के हाई या लो को स्वीप करते हैं। स्वीप का मतलब है लिक्विडिटी ग्रैब करना, यानी प्राइस को थोड़ा सा एशिया हाई के ऊपर या एशिया लो के नीचे ले जाना ताकि वहां जो स्टॉप लॉसेस पड़े हैं वो हिट हो जाएं और फिर एक्चुअल मूव अपनी इंटेंडेड डायरेक्शन में शुरू करना। यह एक मैनिपुलेशन टेक्निक है जो हमेशा होती है। चार्ट पर आपको एशिया सेशन की रेंज मार्क कर लेनी है, सबसे ऊपर का हाई और सबसे नीचे का लो। अब अगर आपका डेली बायस बुलिश है तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस पहले एशिया लो को स्वीप करेगी, यानी थोड़ा नीचे जाकर लिक्विडिटी ग्रैब करेगी और फिर ऊपर की तरफ स्ट्रांग मूव करेगी। अगर आपका बायस बेरिश है तो आप देखोगे कि प्राइस एशिया हाई को स्वीप करके फिर नीचे गिरेगी। यह स्वीप हाई प्रोबेबिलिटी इवेंट है, इसलिए हम इसे अपनी स्ट्रैटेजी में यूज करते हैं। जब आप देखो कि प्राइस एशिया लो या हाई को टच कर रही है या थोड़ा ब्रेक कर रही है तो अलर्ट हो जाओ क्योंकि अब एक्चुअल मूव आने वाला है। यह स्वीप हमें कंफर्म करता है कि स्मार्ट मनी एक्टिव हो गई है और लिक्विडिटी कलेक्ट कर ली है। अब हमें बस स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है, जो हमारा तीसरा स्टेप है। एशिया सेशन स्वीप के बाद अब हमें एक कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ, अब मार्केट हमारे बायस डायरेक्शन में मूव करने के लिए रेडी है। यह कंफर्मेशन मिलता है स्ट्रक्चर शिफ्ट से। स्ट्रक्चर शिफ्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर जाते हैं। हाँ, सिर्फ 1 मिनट चार्ट। 1 मिनट चार्ट पर जब एशिया स्वीप हो जाए तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कब शिफ्ट होता है। अगर आपका बायस बुलिश है और एशिया लो स्वीप हो गया है तो अब आप 1 मिनट चार्ट पर देखोगे कि कब बेरिश स्ट्रक्चर से बुलिश स्ट्रक्चर में शिफ्ट होता है।
इसका मतलब है कि पहले 1 मिनट चार्ट पर लोअर लोज बन रहे थे, बेरिश, लेकिन स्वीप के बाद अचानक प्राइस एक हायर हाई और हायर लो बनाती है। यही है स्ट्रक्चर शिफ्ट। स्ट्रक्चर शिफ्ट एसेंशियली एक मिनी CHOCH है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम पर। यह सिग्नल है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम अब आपके फेवर में टर्न हो गई है। अगर बायस बेरिश है और एशिया हाई स्वीप हुआ है, तो आप 1 मिनट पर बुलिश से बेरिश स्ट्रक्चर शिफ्ट देखोगे, यानी पहले हायर हाइज बन रहे थे, लेकिन अब लोअर लो बना। यह स्टेप इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह आपको बताता है कि सिर्फ एशिया स्वीप ही नहीं हुआ, बल्कि मार्केट एक्चुअल में डायरेक्शन चेंज भी कर रहा है। यह आपकी एंट्री को प्रिसाइज बनाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स एशिया स्वीप देखकर तुरंत एंटर हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट नहीं करते और फिर उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। इसीलिए पेशेंस रखो और स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होने का वेट करो। जब 1 मिनट पर स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख जाए, तब आप रेडी हो अपनी एंट्री पॉइंट ढूंढने के लिए, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। स्ट्रक्चर शिफ्ट कंफर्म होने के बाद अब हमें एंट्री पॉइंट चाहिए, और यह एंट्री पॉइंट हमें ऑर्डर ब्लॉक से मिलता है। अब सवाल आता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसा प्राइस रेंज होता है जहां से मार्केट ने एग्रेसिव एक्सपेंशन किया होता है, मतलब जहां से प्राइस ने अचानक तेज मूव दिया हो। यह वही जोन होता है जहां स्मार्ट मनी ने अपने लार्ज ऑर्डर्स प्लेस किए होते हैं, और इसी वजह से यह एक प्रोटेक्टेड लेवल बन जाता है जहां से प्राइस के दोबारा बाउंस करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। अब चार्ट पर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई कैसे करें? जब आपने 1 मिनट टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट देखा, तो उस शिफ्ट से ठीक पहले जो लास्ट बेरिश कैंडल थी, अगर आपका बायस बुलिश है, या लास्ट बुलिश कैंडल थी, अगर बायस बेरिश है, वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है। बुलिश सेटअप में ऑर्डर ब्लॉक व बेरिश कैंडल होती है जिसके बाद प्राइस ने एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव किया हो। यह एक डिमांड जोन होता है जहां बायर्स ने कंट्रोल लिया। बेरिश सेटअप में ऑर्डर ब्लॉक व बुलिश कैंडल होती है जिसके बाद प्राइस तेजी से नीचे की तरफ मूव करता है, और यह एक सप्लाई जोन होता है। इस ऑर्डर ब्लॉक को आप अपने चार्ट पर साफ साफ रेक्टेंगल या बॉक्स से मार्क कर लो। यही आपका एंट्री जोन होता है। जब प्राइस वापस इस ऑर्डर ब्लॉक जोन में आता है, तभी आप एंट्री ले सकते हो। कुछ ट्रेडर्स ऑन ऑर्डर ब्लॉक के बीच में एंट्री लेते हैं, कुछ नीचे या ऊपर की तरफ। यह पूरी तरह आपकी रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि ऑन ऑर्डर ब्लॉक के लोअर हाफ में एंट्री ली जाए, क्योंकि वहां स्टॉप लॉस टाइट रखा जा सकता है। ऑन ऑर्डर ब्लॉक की सबसे बड़ी पावर यही है कि यहां स्मार्ट मनी का इंटरेस्ट होता है। उन्होंने इसी जोन से पहले ऑन ऑर्डर्स प्लेस किए थे, और जब प्राइस दोबारा यहां आता है तो वो इस लेवल को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ऑर्डर ब्लॉक एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन बनता है। लेकिन ध्यान रखिए, ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होता है जब वो आपके बायस और स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ अलाइन हो। रैंडम ऑर्डर ब्लॉक देखकर एंट्री लेना सबसे बड़ी गलती होती है। हमेशा पूरी पिक्चर कनेक्ट करके ट्रेड लो। डेली बायस सेट है, एशिया लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख चुका है, और अब ऑर्डर ब्लॉक मिल गया है। जब ये सारे फैक्टर्स अलाइन हों, तभी ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस हमेशा ऑर्डर ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पर रखो। बुलिश ट्रेड में ऑर्डर ब्लॉक के नीचे और बेरिश ट्रेड में ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर। यही आपका इनवैलिडेशन पॉइंट होता है। अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू चला जाए, तो इसका साफ मतलब है कि सेटअप फेल हो गया है और आपको बिना हेजिटेशन ट्रेड से बाहर निकल जाना चाहिए। अब आपने एंट्री ले ली है, स्टॉप लॉस भी सेट कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल आता है, टारगेट कहां रखना है? यहीं पर लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट काम आता है। SMC ट्रेडिंग में हम रैंडम टारगेट्स नहीं रखते, हम लिक्विडिटी टारगेट्स रखते हैं। लिक्विडिटी वो एरिया होता है जहां प्राइस जाने की टेंडेंसी रखती है, क्योंकि वहां ऑर्डर्स का एक्यूमुलेशन होता है। आपका फर्स्ट टारगेट हमेशा नियरेस्ट लिक्विडिटी पूल होना चाहिए। अब सवाल यह है कि लिक्विडिटी पूल्स होते कहां हैं? सबसे पहला और कॉमन ऑप्शन होता है हाइज या लोज, जैसे प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो या प्रीवियस डे हाई और लो। ये वो ऑब्वियस लेवल्स होते हैं जहां रिटेल ट्रेडर्स अपने स्टॉप लॉसेस और पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं, और स्मार्ट मनी इन्हीं लेवल्स को टारगेट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी एरिया होता है इक्वल हाइज या इक्वल लोज। जब चार्ट पर 2 या 3 बार एक ही लेवल पर हाइज या लोज बनते हैं, तो वहां लिक्विडिटी पूल बन जाता है। तीसरा ऑप्शन होता है ट्रेंड लाइन हाइज या लोज। जब किसी ट्रेंड लाइन पर बार बार प्राइस टच करती है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन बन जाता है। इसीलिए चार्ट पर इन लिक्विडिटी लेवल्स को पहले से मार्क करके रखो। जब आप एंट्री लो, तो नियरेस्ट लिक्विडिटी लेवल तक अपना फर्स्ट प्रॉफिट टारगेट रखो।
जैसे अगर आपने बुलिश ट्रेड ली है और ऊपर प्रीवियस हाई है तो वहां पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। अगर उसके ऊपर भी कोई लिक्विडिटी लेवल है जैसे प्रीवियस डे हाई, तो रिमेनिंग पोजीशन को ट्रेल करके अगले टारगेट तक ले जा सकते हो। लिक्विडिटी बेस्ड टारगेट्स इसलिए बेहतर होते हैं क्योंकि ये लॉजिकल होते हैं। प्राइस को वहां जाना ही होता है। रैंडम 1:2 या 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मत रखो जो किसी भी जगह पर खत्म हो जाए। हमेशा लिक्विडिटी के बेसिस पर टारगेट रखो। इससे आपकी विन रेट भी इंप्रूव होगी क्योंकि आप ऐसे टारगेट्स ले रहे हो जो मार्केट नेचुरली अचीव करना चाहती है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा एक कंप्लीट 5 स्टेप SMC ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, डेली बायस 15 मिनट पर, एशिया सेशन स्वीप, 1 मिनट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक एंट्री और लिक्विडिटी टारगेट। ये सारे स्टेप्स मिलकर एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बनाते हैं। अगर आप इन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग में क्लैरिटी आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। याद रखो, हर स्टेप इंपॉर्टेंट है और सारे स्टेप्स का अलाइन होना बहुत जरूरी है। अगर डेली बायस बुलिश है तो बेरिश सेटअप मत ढूंढो। अगर एशिया स्वीप नहीं हुआ तो पेशेंस रखो। अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं दिखा तो एंट्री मत लो। डिसिप्लिन और पेशेंस ही आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएंगे। प्रैक्टिस करो, चार्ट्स पर बैक टेस्टिंग करो और फिर लाइव ट्रेडिंग में इसे इंप्लीमेंट करो। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।